हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो पिछली एक दिन में हमने जो है आपको 3 सेक्शन के इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का जो मेंस का पेपर हुआ था 2 अप्रैल 2023 को, उसके 3 सेक्शन की जो आंसर की है वो प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, और उसकी लिंक जो है इस वीडियो के नीचे आपको जो लिंक सेक्शन दिया गया है उसमें जो है आपको उन वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, या आज जो मैं लेके आया हूँ वो क्या है, इसमें इंग्लिश पैसेज जो इंग्लिश सेक्शन था, 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आए हुए थे, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की और भी जो लेटेस्ट आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनकी आंसर की है और क्वेश्चन पेपर को हम लोग प्रॉपर डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अब आइए देखते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर के 80 नंबर एक क्वेश्चन तक में क्या था, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये आपको एक पैसेज दिया गया था और इसको प्रॉपर आपको पहले पढ़ना था, और पढ़ने के बाद जो है आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्योंकि आप पेपर दे चुके हैं तो जाहिर सी बात है आपने क्वेश्चन पेपर को प्रॉपर तरीके से पढ़ा ही होगा। चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द लेटेस्ट बजट इन द गवर्नमेंट क्लेरियन कॉल फॉर, यानी कि इस जो दिया गया था ये आपका बजट से संबंधित एक आर्टिकल है, उसी का ये पैसेज दिया गया था और इसी पैसेज के आधार पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, इसमें पहला प्रश्न है कि द लेटेस्ट बजट इज़ द गवर्नमेंट्स क्लेरियन कॉल फॉर, यानी कि जो लेटेस्ट बजट है उसमें गवर्नमेंट ने किस चीज़ के लिए बढ़ावा दिया है, किस चीज़ के लिए क्लियरिंग किया है। क्लियरिंग का मतलब क्या होता है, लेके आए हैं, उस बारे में कहा जा रहा है। इम्पोजिंग कस्टम ड्यूटी की, इसके आधार पर कस्टम ड्यूटी बढ़ानी चाहिए। ठीक है, जीरो कार्बन एमिशन इन द फ्यूचर, सर्ज इन एनर्जी लेवल ऑफ द पब्लिक, द कंट्रीज पॉपुलेशन। तो इसमें सबसे जो मेन बात की गई है वो मेन बात ये की गई है कि जीरो कार्बन एमिशन इन द फ्यूचर, यानी कि 2070 तक जो है जीरो कार्बन हम लोग करेंगे या जीरो कार्बन तक लेकर के जाएंगे। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जीरो कार्बन, ये सही है। और क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। एग्जाम्पशन ऑफ कस्टम ड्यूटी ऑन द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड एंड मशीनरी विल बी बेनिफिट। तो यदि एग्जाम्पशन कर देंगे यानी छूट दे दी जाएगी किससे, कस्टम ड्यूटी से, किसी कस्टम ड्यूटी से जो इम्पोर्ट किया जा रहा है, तो कैपिटल गुड एंड मशीनरी विल बेनिफिट। तो इससे क्या होगा, कैपिटल गुड को फ़ायदा मिलेगा और मशीनरी को बेनिफिट होगा। तो इसमें से बताना है कौन सा इसमें जो है करेक्ट ऑप्शन है। इससे क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, या टूरिज्म इंडस्ट्री, या विंड टर्बाइन, या चौथा ऑप्शन क्या है, लोकल कंपनीज प्लानिंग टू सेटअप ईवी बैटरी प्लांट। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पशन जो दिया गया है कस्टम ड्यूटी में इंपोर्ट के लिए कैपिटल गुड मशीनरी के लिए, तो उसमें सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है वो क्या है कि इससे होगा क्या कि जो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए, तो उसमें जो है गवर्नमेंट को क्या होगा, फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर जो सबसे इस आर्टिकल के अनुसार जो दिया गया है इसके अनुसार सबसे सटीक आंसर क्या होगा, लोकल कंपनीज प्लानिंग टू सेट अप द ईवी बैटरी प्लांट, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है 3 सही होगा, जिसमें क्या दिया गया है, डी ओनली। ठीक है, ये इसका आंसर करेक्ट होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, ट्रांजिशनिंग टू ग्रीन अल्टरनेटिव विल असिस्ट द कंट्री। यदि हम ग्रीन अल्टरनेट पर जो है पहुंच रहे हैं या ट्रांजिशन कर रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा होगा, किसको, देश को, क्या किस चीज़ में असिस्ट करेगा कंट्री को। स्टिमुलेटिंग ग्रोथ ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, ओवरटेकिंग चाइनाज काउंट इन पॉपुलेशन, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयबिलिटी, स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, और पांचवा ऑप्शन है इसमें क्या, इन्हेंसिंग ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट। तो यानी कि ट्रांजिशन जो कर रहे हैं हम लोग ग्रीन अल्टरनेटिव पर, उससे फ़ायदा क्या होने वाला, तो उससे फ़ायदा, पहला फ़ायदा तो यही होगा कि स्टिमुलेटिंग ग्रोथ फॉर न्यू इंडस्ट्रीज, यानी कि जो नई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश होंगी उसमें फ़ायदा मिलेगा। और ये ओवरटेक चाइना काउंट पॉलिसी, इसमें ये ऑप्शन आपके नहीं होंगे। ठीक है, इम्प्रूविंग एम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं होगा, स्टेबलाइजिंग इकोनॉमिक ग्रोथ ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, इन्हेंसिंग ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट, यानी कि जो भी इकोनॉमिक आउटपुट है उसमें क्या होगा, प्रोड्यूस होगा या ज़्यादा होगा, कहने का मतलब। तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा, ए और ई, और ए और ई कौन दिया गया है, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 79 में दिया गया है, 2 रीजन फॉर लद्दाख टू बी कंसीडर्ड, यानी 2 ऐसे कारण बताने हैं कि लद्दाख को कंसीडर किया जाना चाहिए कि ये क्या है, एक परफेक्ट लोकेशन है, किसके लिए, हार्नेस सोलर पावर आर, कि वहाँ पर सोलर पावर को हम लोग इस्टेब्लिश कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कह सकते हैं। इजी इंस्टॉलेशन ऑफ विंड टर्बाइन फार्म,
कि यहाँ पर विंड टर्बाइन को लगा पाएंगे, इसलिए वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ बैरन लैंड फाउंड देयर, वहाँ पर क्या है, बहुत विशाल भूमि दी गई है या विशाल भूमि है वहाँ पर, जिसकी वजह से हम इसको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। क्लोज एप्रोक्सिमिटी टू चाइना जोग्राफिकली, चाइना के पास में है इसलिए कर सकते हैं। यह हाईएस्ट लेवल ऑफ सनलाइट अवेलेबल, तो देखिए जो लद्दाख वाला रीजन है वो आप जानते होंगे कि वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट एरिया है, ठीक है, यानी कि वहाँ मोस्टली ईयर में क्या रहती है, बर्फ़ रहती है। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि बी वास्ट स्ट्रेचेज ऑफ बैरन आइलैंड एंड हाईएस्ट लेवल ऑफ सनलाइट अवेलेबल, और ज़्यादातर क्या रहती है, सनलाइट अवेलेबल रहती है। तो इसमें जो है आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 होना चाहिए, जिसमें बी और डी जो क्या है दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस विथ इट्स सिनोनिम, यानी इसका सिनोनिम बताना है। आइए देख लेते हैं पहले इसका मीन क्या है, अर्थ क्या है। दी अवेलेबिलिटी ऑफ इंडिजीनियस प्रोड्यूस्ड लिथियम आयन बैटरी हैज़ बिकम अ नेसेसिटी, यानी कि जो अवेलेबिलिटी है इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, जो स्वदेशी बनाया गया यानी अपने ही देश में बनाया गया हो, प्रोड्यूस्ड लिथियम आयन बैटरीज, जो लिथियम आयन बैटरीज हैं हैज़ बिकम अ नेसेसिटी, आज की डेट में क्या हो चुकी है, इसकी जो है एकदम आवश्यकता हो चुकी कह सकते हैं, नेसेसिटी है। तो आपको इसमें ये बताना था कि जो इंडिजीनियस दिया गया है इसका सिनोनिम क्या होगा। तो देखिए लोकली है, ईजिली है, इकोनॉमिकली है और इनोवेटिवली है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सबसे सटीक आंसर है इसको क्या हो जाएगा, लोकली हो जाएगा, ठीक है। यानी इंडिजीनियस का मतलब क्या होता है, स्वदेशी, और लोकली का मतलब भी क्या होता है, स्वदेशी, डोमेस्टिक है, ये सब क्या है, इसकी सेम मीनिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, यानी कि लोकली हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करें, द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब स्टोव अवे फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। तो स्टोव अवे का पहले आपको मतलब मालूम होना चाहिए क्या होता है। स्टोव अवे का मतलब होता है कि ट्रैवल करना, ट्रैवल कैसे करना, छिप करके करना, ठीक है, विदाउट पेइंग दी फेयर समवन हु इज़ ट्रैवलिंग इन अ शिप और एनीथिंग एल्स, ठीक। तो इसका आंसर है, इसमें देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, थ्रो अवे, डिस्कार्ड, कास्ट असाइड। डिस्कार्ड करना, थ्रो अवे और कास्ट असाइड, इन तीनों का मतलब क्या होता है, हटा देना या डिस्कार्ड कर देना कह सकते हैं आप। तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो क्या है, पुट अवे केयरफुली, यानी कि इसी का क्या है, ये फ्रेजल वर्ब के तरीके से यही आंसर होता है, पुट अवे केयरफुली, यानी छुप करके किसी चीज़ से ट्रैवल करना, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। 82 क्या है, आइडेंटिफाई द वर्ड विच इज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट इन द गिवन न्यूज हेडलाइन, यानी कि इसमें से कौन सा जो है ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सेंट्रल बैंक मेंटेन कांस्टेंट विजिल ऑन सेक्टर इंडिविजुअल बैंक्स, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक इसमें कौन सा है, मेंटेन है, तो यहाँ मेंटेन्स होना चाहिए था, ठीक है, यानी कि इस ऑप्शन में एस भी होगा और इसका आंसर क्या जाएगा, मेंटेन्स या फर्स्ट नंबर, ठीक है। चूज द करेक्ट आंसर टू फिल द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 83 है। दैट इज़ बेस्ट फॉर द नेशन मस्ट बी प्रियोरिटाइज्ड ओवर ऑल एल्स, यानी कि जो देश के लिए ने किसी राष्ट्र के लिए क्या है सबसे अच्छा है उसको पहली प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, पहली प्राथमिकता मिलना चाहिए। तो हु, व्हिच, व्हेन, हुज। अब देखिए हु और व्हिच इन दो में थोड़ा सा जो है डाउट है, तो डाउट को हम ऐसे देखेंगे जैसे हु है और व्हिच है। तो हु जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग करते हैं और व्हिच करते हैं किसके लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। तो दैट व्हिच इज़ बेस्ट फॉर नेशन, तो यहाँ पर व्हिच आना चाहिए, ठीक है, जहाँ तक मुझे जानकारी है उसके हिसाब से व्हिच आना चाहिए। दैट व्हिच इज़ द बेस्ट फॉर द नेशन मस्ट बी प्रायोरिटाइज ओवर ऑल एल्स, ठीक है। अब बाकी सही क्या है या क्या गलत है वो चीज़ें जो है जब प्रॉपर आंसर की आएगी तब आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन जो हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए उसमें क्या होना चाहिए, व्हिच होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, चूज द करेक्ट ऑप्शन व्हिच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज। जो दिया गया है स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी स्टडी ऑफ लैंग्वेज का कहलाता है। तो इसमें दिया गया है सीमेंटिक्स, स्टाइलिस्टिक्स और लिंग्विस्टिक्स और फोनेटिक। तो देखिए लिंग्विस्टिक जो है क्या होता है, स्टडी ऑफ लैंग्वेज होता है, ठीक है, और साउंड का स्टडी जो है उसको फोनेटिक्स बोलते हैं, ठीक। साउंड का स्टडी जो है उसको क्या बोलते हैं, फोनेटिक्स बोलते हैं। और सेमेटिक्स की बात करें तो क्या है, यह स्टडी ऑफ मीनिंग है, वर्ड है, फ्रेजेज है, इसको बोलते हैं क्या, स्टडी ऑफ इस तरह की वर्ड की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं सीमेंटिक्स, ठीक है। और यदि बात करें स्टाइलिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, तो ये एक्सप्रेसिव और लिटरेरी स्टाइल के लिए जो है स्टडी ऑफ एक्सप्रेसिव और लिटरेरी स्टाइल, इसको क्या बोलते हैं, स्टाइलिस्टिक बोलते हैं। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 85 में दिया गया है, चूज दी ऑप्शन दैट करेक्टिवली आइडेंटिफाई द एरर एंड रेक्टिफाई द सेम फॉर द गिवन सेंटेंस। तो देखिए सेंटेंस देख लेते हैं, है क्या, इन्वेस्टिगेशन है प्रूव दैट 95% ऑफ द स्पेलिंग एरर दैट एजुकेटेड पीपुल मेक अगर
मोस्ट इन अ सेलेक्ट 100 वर्ड्स। तो यहाँ पर मोस्ट की जगह क्या होना चाहिए, मोस्टली होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर बात करें क्वेश्चन नंबर 86 की, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम अमंग दी वर्ड गिवन बिलो। यानी कि इसमें बताना था कि सेपरेट का जो है करेक्ट मीनिंग क्या है। तो ये आसान प्रश्न है, आसानी से इसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं, SEPARTE, सेपरेट का जो है ये करेक्ट मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। फिर चूज द बेस्ट ऑप्शन दैट कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेजेस गिवन बिलो। द एक्ट ऑफ स्टीलिंग फ्रॉम द राइटिंग ऑफ अदर्स एंड ऑफरिंग देम टू अ पब्लिक एज वंस ओन, ठीक है। तो इसमें बताना था कि स्टीलिंग फ्रॉम दी अदर्स राइटिंग, यानी किसी और की राइटिंग से चीज़ों को चोरी करना, या कह सकते हैं साहित्यिक चोरी करना जो है उसको क्या बोलते हैं, और पब्लिक में उसको ऐसे दिखाना कि वो आपका है, तो इसको क्या बोलते हैं, प्लेगरिज्म बोलते हैं, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, हस्तलिखित या हस्तलिपियाँ जिनको बोलते हैं। बायोग्राफी क्या होता है, ये खुद के बारे में लिखा गया इतिहास हो सकता है, हिस्ट्री ऑफ रिटन बाय समवन एल्स, ठीक है, या किसी पर्सन के बारे में लिखा गया। ऑटोबायोग्राफी लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, खुद के बारे में लिखा गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। ओलंपिक एथलीट आर नॉट अलाउड टू compete if they have been using performance drugs or substances। यानी कि ओलंपिक एथलीट आर नॉट अलाउड, ओलंपिक एथलीट को जो है अलाउड नहीं किया जाएगा इफ़ दे हैव बीन यूजिंग परफॉर्मेंस ड्रग और सब्सटेंस। तो क्या इसमें आएगा, इसका सही आंसर जाएगा क्या, इनहेंसिंग, ठीक है, इनहेंसिंग ड्रग और सब्सटेंसेस, ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो इसमें क्या करना है आपको, चूज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस, विदाउट चेंजिंग द मीनिंग ऑफ सेंटेंस। द टीचर आस्क्ड द पीपल, टीचर ने जो है क्या पूछा, पीपल से पूछा, मतलब क्या है, स्टूडेंट इससे से कह सकते हैं। टू पास द डॉक्यूमेंट टू द एंटायर क्लास, तो इसका जो है सही मीनिंग क्या होगा, प्रमोट होगा, रेज होगा, बाईपास होगा, सर्कुलेट करना। तो मतलब टीचर ने जो है बच्चों से कहा क्या कि इस चीज़ को सर्कुलेट कर दो, क्लास में जो है सभी को सर्कुलेट कर दो। तो 89 का जो होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। सर्कुलेट मतलब होता है फैला दो, सही में दे दो, मतलब कहने का ये है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो चूज द करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस दैट कंट्रोल द आउटकम ऑफ अ ह्यूमन चॉइस। देयर आर अ विसिट्यूड्स टू ऑफ चेंज एंड फेट बियॉन्ड द एफर्ट ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग टू मेक देयर लाइफ्स मीनिंगफुल। अब देखिए इसमें जो है मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। सी में क्या है, DBCA, ठीक है। बाकी करेक्ट क्या है, या आप लोगों को कोई डाउट है इसमें तो उसको आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम है या कोई सही नहीं है अभी, तो उसका रीज़न भी क्या है वो बताइएगा। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कैसे। जैसे डी का दिया गया है, देखो, ह्यूमन बीइंग टू मेक देयर लाइफ्स मीनिंगफुल, ठीक है, डी हो गया। फिर क्या है, बी, देयर आर विसिट्यूड्स ऑफ चांस एंड फेट, ठीक है। तो इस चीज़ का मतलब क्या होता है, उलटफेर, ठीक है। इसके क्या है, उलटफेर करने के चांसेस हैं अपने भाग्य को, ठीक है। फिर क्या है, सी में क्या है, बियॉन्ड द एफर्ट ऑफ ऑर्डिनरी, जो एक साधारण व्यक्ति एफर्ट करता है। उसके अलावा दैट कंट्रोल द आउटकम ऑफ ह्यूमन चॉइसेस, जो कि ह्यूमन चॉइसेस को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर 3rd होना चाहिए, DBCA। बाकी से आपकी राय में क्या है इसको आप कमेंट करके बताइएगा। 91, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक इन द गिवन सेंटेंस। रवीश इज द डैश ऑफ माई अंकल्स 5 सन। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दी लगा हुआ है, तो आप जानते हैं कि डिग्रियाँ अगर आपने पढ़ रखी होंगी तो एल्डर यहाँ पर नहीं होगा। एल्डर ओल्ड और ओल्डर तो होगा ही नहीं। एल्डर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये जो है कंपैरेटिव डिग्री के लिए है। जैसे देन का इस्तेमाल करते हैं तो एल्डर देन, ओल्डर देन ये इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर दी लगा हुआ है तो इसमें क्या आएगा, ओल्डेस्ट आएगा। रवीश इज़ दी ओल्डेस्ट ऑफ माई अंकल्स 5 सन, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 92 की बात करें तो इसमें क्या है, कुछ एडियम दिए गए हैं और उनको आपको मैच करना था। जैसे बर्न दी मिडनाइट ऑयल, अगर इसमें आपको किसी एक को ही मालूम है तो आप इसको आसानी से कर सकते थे। जैसे बर्न दी मिडनाइट ऑयल क्या होता है, स्टे अप लेट टू अकम्प्लिश अ टास्क। तो ए का कौन सा है, बी है, ये 2nd नंबर है। तो ए का 2nd देखिए केवल एक में ही दिया गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी एप्पल एंड ऑरेंजेज है तो इनको आप जिसमें पॉइंटलेस कंपेरिजन, जैसे एप्पल और ऑरेंज में क्या है, अ पॉइंटलेस कंपेरिजन बिटवीन 2 कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। यानी कि एप्पल और ऑरेंज क्या है, दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें हैं, फिर भी उनमें कंपेरिजन किया जा रहा है, तो ये पॉइंटलेस कंपेरिजन कहलाएगा, ठीक है। तो इसका जो है आंसर 92 का क्या हो जाएगा, 3rd नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। 93 में क्या दिया गया है,
people who have to raise a family on a low income have to live using as लिटिल मनी एज पॉसिबल, यानी कि जिनकी ऐसा परिवार ऐसे व्यक्ति जिनके पास क्या है इनकम कम है, तो उनको जो है अपना परिवार पालने के लिए क्या करना पड़ता है, यूजिंग एज लिटिल मनी एज पॉसिबल, यानी कि उनको कम से कम रुपए का जो है खर्च करना पड़ता है या इस्तेमाल करना पड़ता है जिनकी इनकम कम है। तो इसका जो है क्या बताना था आपको कि इसका अर्थ चेंज ना हो और उसके साथ इसमें आपको एक शब्द को रिप्लेस करना था। ड्यूरेबिलिटी है ड्यूरेबली है, एफ्लुएंटली है, मिजरेबली है और फ्रगली है। तो देखिए ड्यूरेबल मतलब क्या होता है, टिकाऊ, ठीक है। एफ्लुएंट मतलब क्या होता है, समृद्ध। मिजरेबल मतलब क्या होता है, दयनीय। और फ्रगली मतलब क्या होता है, मितव्ययी। मितव्ययी मतलब क्या होता है, जो बहुत कम खर्च करता हो। तो यहाँ पर जो सबसे सही आंसर होना चाहिए इसका 93 का ऑप्शन 4 होना चाहिए, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 94 की बात करें, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, यानी एक्टिव से किस में कन्वर्ट करना है, पैसिव में कन्वर्ट करना है। क्या दिया गया है, व्हाई डिड योर सिस्टर राइट सच अ लेटर। तो इसमें देखिए डिड लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो इसमें जैसे डिड का क्या हो जाता है, वाज हो जाता है। तो सीधी सीधी आप देखिए इसमें इज, हैज़, डिड, इसमें से किसी में भी वाज नहीं लगा हुआ है। कौन सा ऑप्शन जो उसका है, 4 नंबर, जो व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय योर सिस्टर। तो ये 4 नंबर जो इसका क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 की बात करें तो 95 में क्या दिया गया है, फ्रॉम द कॉम्बिनेशन गिवन आइडेंटिफाई अ कॉमन फिगर ऑफ स्पीच। इनमें से कौन सा एक कॉमन फिगर ऑफ स्पीच है। द विंड इज रोरिंग, द ट्री आर टॉल, सी इज एज पिंक एज रोज, द ब्रूक मियांडर स्विफ्टली, ठीक है। तो इसमें से देखिए जो एज आर रोज वाला कॉन्सेप्ट दिया गया है, ये क्या है, ये इसमें जो है फिगर ऑफ स्पीच में इस्तेमाल नहीं होता कह सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी को जो है आप इसको हटा दीजिए तो कौन सा बचेगा, ए, बी और डी, और ए और बी और डी किस में दिया गया है, तो ये आपका दिया गया है सेकंड नंबर में, ठीक है। तो सेकंड क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 95। अब क्वेश्चन नंबर 95 के बाद जो है क्वेश्चन नंबर 96 दिया गया है, 96 से लेकर के 100 तक। ये क्या है, इस पैसेज के आधार पर इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो मैं थोड़ा सा रीड भी करता जाता हूँ और बताता भी जाता हूँ कि इसको कैसे फिल करना था, ठीक है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ टू इट्स इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ठीक है। रिलेटिंग, कंसंट्रेटेड और रिजेंबल्ड। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इज़ रिलेटेड, क्या है, जुड़ा हुआ है, किससे, इसकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ से, ठीक। इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। दे आर ए सेगमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टर्म ऑफ देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड द कंट्री इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट एंड द क्रिएशन ऑफ एंटरप्रेन्योरियल बेस, ठीक। तो यहाँ पर देखिए सेकंड में क्या आएगा कि दे आर आ क्या है, मीन है, वाइटल हैं या इनसिग्निफिकेंट हैं या विजुअल हैं। तो इसमें क्या आएगा, वाइटल आएगा कि दे आर अ वाइटल सेगमेंट, क्या है, एक विशाल क्षेत्र है कह सकते हैं, सेगमेंट है किसका, इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है, जो एक एंटरप्रेन्योरशिप जो है बेस प्रोवाइड कराता है, ठीक। फिर आगे देखिए, These industries by and large represent a stage in economic form traditional to modern technology, ठीक है। These industries by a large represent, यानी कि इंडस्ट्रीज का जो है लार्ज रिप्रेजेंट का कारण स्टेज इन इकोनॉमिक। तो क्या ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसफरिंग होगा, ट्रांजिशन होगा या ट्रांजिशनल होगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन होगा, ठीक है। द इंडस्ट्रीज बाई एंड लार्ज रिप्रेजेंट अ स्टेज इन इकोनॉमिक ट्रांजिशन, ठीक है, आर्थिक बदलाव के लिए, फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, यानी कि जो परंपरागत चला आ रहा है उसके हिसाब से नई पद्धतियों बदलने के लिए, ट्रांजिशन, ठीक है। स्मॉल इंडस्ट्रीज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वाइडनिंग द बेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड ईजी एंड इफेक्टिव, ठीक है। तो जो डेवलपमेंट है स्मॉल इंडस्ट्रीज़ का वो क्या करता है, ऑफर करता है, ठीक है। द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफर्स एन इजी एंड इफेक्टिव, या आसान और इफेक्टिव क्या, मीन्स ऑफ अचीविंग ब्रॉड बेस्ड ओनरशिप इंडस्ट्री, ठीक है, ताकि इसको आप ब्रॉड बेस पे अचीव कर सकें, उसलिए ये ऑफर्स करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 99 का सेकेंड हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 का इसमें क्या दिया गया है देखिए। तो यहाँ पर हमने आगे देखिए इसमें क्या है, गिवन देयर इंपॉर्टेंस द गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्लान हैज़ द नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई सेक्टर कीपिंग इन व्यू इस स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस इन द ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या आएगा, हाईलाइटेड आएगा, हाईलाइटिंग नहीं आएगा, हाइटेन नहीं आएगा, और यहाँ पर हाईलाइट, यहाँ पर क्या आएगा, हाईलाइटेड आएगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ इसको, गिवन देयर इंपॉर्टेंस
द गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क राइट फ्रॉम द फर्स्ट प्लान हैज़ हाईलाइटेड द नीड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसएसआई सेक्टर, यानी कि इस चीज़ को क्या कर रखा गया है गवर्नमेंट की पॉलिसी में, फ्रेमवर्क में इसको हाईलाइट कर रखा गया है, ठीक है, तो इसमें हाईलाइटेड आएगा। तो ये क्या थे हमारे इंग्लिश का सेक्शन था। अब इसमें आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी आपको डाउट है कि इस क्वेश्चन में मैंने गलत बताया है या ये नहीं होना चाहिए, तो उसका प्रॉपर रीज़न भी लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में कि क्या उसमें सही होना चाहिए और किस वजह से, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।